जय मसीह की प्रियो, समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। खेदित मन के लोगों को शांति, इस अंश पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार की अध्ययन हम करेंगे। यशायाह की किताब में 61 अध्याय में पहला वचन में हम देख सकते हैं, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं, पीस टू द ब्रोकन हार्टेड। खेदित मन के साथ यदि आप जी रहे हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति आपको देना चाहता है। परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं, भजन संहिता 147 अध्याय में 3री आयत में, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। इस जीवन की मुसीबतों से यदि आप खेदित हैं, आप दुखित होकर जी रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है और आपका शोक पर मरहम पट्टी बांधना चाहता है। यशायाह की किताब में 57 अध्याय में 15 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। तो अगर आप खेदित मन के साथ जी रहे हैं, नम्र होकर यदि आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आएंगे, तो वह आपके हृदय को हर्षित करना चाहता है, आपकी दुख को दूर हटाकर अपनी खुशी आपके हृदय में रखना चाहता है। इस जीवन की समस्याओं से, कठिनाइयों से गुजर रहे हो, आपकी जीवन में कोई आशा नहीं दिख रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में यदि आप स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे, तो प्रभु आपके हृदय में अपनी खुशी बांटना चाहता है। भजन संहिता 34 अध्याय में 18 आयत में हम देख सकते हैं, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटे मन के साथ नम्र होकर यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो प्रभु आपके समीप रहता है। और भजन संहिता 51 अध्याय में 17 आयत में भी हम पढ़ते हैं, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं प्रियो, यदि आपकी जीवन में आप कोई समस्या से गुजरते, बिना शांति और बिना खुशी के साथ अगर आप जी रहे हैं, तो परमेश्वर अपनी शांति को आपको देकर, आपका पापों को दूर हटाकर आपको अपना उद्धार देना चाहता है। यशायाह की किताब में 66 अध्याय में 2रे आयत में भी हम पढ़ते हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। इस प्रकार हम देख सकते हैं प्रियो, यदि आप दीन होकर, नम्र होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर का उद्धार यदि आप स्वीकार करेंगे, तो परमेश्वर की शांति आपके साथ रहेगा। खेदित मन के लोगों को परमेश्वर अपनी शांति देना चाहता है। और हम पढ़ते हैं लूका सुसमाचार 4 अध्याय में 18 आयत में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो इधर हम पढ़ते हैं प्रियो, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया है। कंगाल कौन होता है? आत्मिक रीति से जो परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है, लेकिन इस जीवन के समस्याओं में गुजरते हुए जो ठीक से नहीं चल पा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर आप नहीं चल रहे हैं, तो आपको कंगाल के रूप में दर्शाया गया है परमेश्वर का वचन में। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय में 28 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ,
और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो इधर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, प्रियो, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। तो क्या आप इस जीवन में परिश्रम करते हुए थक गए हो और दबे हुए स्थिति में आप जी रहे हो, बिना शांति, बिना आनंद के साथ यदि आप जी रहे हैं, तो परमेश्वर आपका बोझ हटाकर अपनी शांति आपको देना चाहता है। इसलिए हम पढ़ते हैं, नम्र और मन में दीन होकर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं और आपको उनकी उपस्थिति में बुला रहे हैं करके हम देख सकते हैं। अपने मन में विश्राम पाओगे करके हम पढ़ते हैं, यानी कि परिश्रम को निकालकर अपना विश्राम प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का उद्धार आप पाना चाहता है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब में 3 अध्याय में 16 आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यूहन्ना 5वें अध्याय में 24 आयत में हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसकी है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को यदि आप स्वीकार करेंगे उद्धारकर्ता के रूप में, आपको अनंत जीवन मिलेगा और परमेश्वर का दंड आपके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर सकते हैं करके हम देख सकते हैं। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय में 6वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। और अंत में रोमियो की किताब 10वीं अध्याय में 8 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, परंतु वो क्या कहते हैं, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं, प्रियो, इन आयतों में प्रभु यीशु मसीह को कैसे हम उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हुए हमारे मन में यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, इसलिए कि मेरा पाप मेरे से दूर हट जाए। इस प्रकार प्रियो हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आकर, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मेरे पापों का क्षमा करो, मेरे पापों को आपके लहू से धोकर मेरे हृदय में आकर बसो और आपकी शांति और आपका आनंद मुझे भी दे दीजिए और मेरे पापों का बोझ को हटाकर मुझे भी विश्राम दे दीजिए आपका। इस प्रकार विश्वास के साथ यदि आप प्रार्थना करेंगे, आपको भी प्रभु यीशु मसीह अपना उद्धार देना चाहता है। तो आइए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को हम समाप्त करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यशायाह की किताब में 61 अध्याय में 1 आयत में हमने पढ़ा है कि खेदित मन के लोगों को शांति देने के लिए इस जगत में आपने आया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने क्रूस पर अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया ताकि हमें आपका उद्धार मिल जाए, आपकी शांति और आपका आनंद हमें मिल जाए। तो प्रभु, जो कोई भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, बोझ में जितने भी लोग जी रहे हैं, प्रभु उनके बोझ हटाकर उनके दिलों में भी आपका आनंद और आपकी शांति को उंडेल दीजिए ताकि वे भी आपका उद्धार पा सके। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।